मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में एक बार फिर से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए देश और दुनिया में मेगा आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने आवास सिंधु अपार्टमेंट में इस कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुनने का इंतजाम किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय को आमंत्रित किया गया। मौका रहा एक अनोखे पर्व का। एक गौरवपूर्ण सफर का, उस सफर का जिसके 10-20 नहीं बल्कि पूरे 100 पड़ाव पूरे हुए। नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। ये सफर है प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का, जिसके 100वें एपिसोड पूरे होने का उत्साह सरकार, पार्टी या देश में ही नहीं विदेश में भी दिखा, जिसमें भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय भी शामिल हुए। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने इस कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुनने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री जितने नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं, कहीं न कहीं उनके मन की संवेदनाएं अभी भी जिंदा हैं, बहुत मजबूत हैं और वो आम आदमी के लिए धड़कती हैं। और प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने के बाद भी वो इसके लिए समय निकाल लेते हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के बाद सीएमडी उपेंद्र राय ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है वो प्रभु श्री कृष्ण के हृदय में वास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात के जरिए ज्ञान यज्ञ ही कर रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने द्रव्य यज्ञ को सबसे निकृष्ट कोटि का यज्ञ कहा। उन्होंने कहा कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्थापरे, स्वाध्याय, ज्ञान यत्यत संस्कृत व्रता, 5 तरह के यज्ञ बताए, जिसमें उन्होंने ज्ञान यज्ञ को, जप यज्ञ को, ध्यान यज्ञ को सबसे बड़ा बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान यज्ञेन चापयन्ते यजनतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विस्मृतो मुखम, कि बहुत सारे लोग मेरे बहुत स्वरूपों को बहुत रूपों में जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे ज्ञान स्वरूप को जानता है वही मुझे सबसे प्रिय होता है और मेरे पास निवास करता है। तो प्रधानमंत्री जी ने दान के रूप में जो ये सूचनाओं का ज्ञान, भाव का ज्ञान और अंतिम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने का जो ज्ञान दिया है वो बहुत अहम है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जिस बात का विरोध करते हैं वो उसका खुद भी पालन करते हैं, जिसके लिए दुनिया उनका लोहा मानती है और देश ही नहीं विश्व नेता के रूप में उनको दुनिया ने स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री जी के बारे में एक बात मैं आज खुले मन से कहूंगा, पत्रकार हूं, हो सकता है मेरी आलोचना भी हो, लेकिन मैं एक जरूर तारीफ उनकी करना चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी संग्रह नहीं किया, कुछ भी नहीं बनाया, परिवार छोड़ दिया। कोई इस पद पर पहुंचने के बाद उनके परिवार के किसी आदमी को 7 लोक कल्याण मार्ग में घुसने की इजाजत नहीं है। और अगर वो परिवारवाद का विरोध करते हैं और उस पर उंगली उठाते हैं तो उनको पूरा हक है, ऐसे आदमी को ही हक दिया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है, उन्होंने अपने को ऐसा बनाया है और आज निर्विवाद रूप से पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है, वो विश्व नेता हैं। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता द्वारा आयोजित मन की बात कार्यक्रम के इस आयोजन में उद्योगपति और दिल्ली मार्केट एसोसिएशन के कई पदाधिकारी, मुकेश सचदेवा, भगवंत बंसल, अखिल भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भक्ते, जानी मानी कवि गजेंद्र सोलंकी भी मौजूद रहे। पूरी दिल्ली में तो हर बूथ पर इस कार्यक्रम को लोगों ने सुना है, देखा है
और हमने भी ये कार्यक्रम किया है जिसमें नॉन पॉलिटिकल जो समाज के नेतृत्व करता है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो सामाजिक है, आध्यात्मिक है, राजनीतिक है, पत्रकार, ऐसे लोग यहाँ आए थे दिल्ली के प्रबुद्ध, और उन्होंने एक खास बात है, प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुना भी है। मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी मन की बात जो करते हैं वो लोगों के दिलों को छूती है, और वो जो सकारात्मकता का संदेश देते हैं वो एक प्रेरणा हम लोगों के बीच लाता है कि हम भी ऐसा करें देश के लिए, हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें देश के लिए। इस मौके पर अन्नश्री भोज को अतिथियों के लिए खास तौर से परोसा गया। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने अन्नश्री के प्रति जनता को जागरूक करने की प्रधानमंत्री की पहल को जनता के स्वास्थ्य और किसान के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद बताया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा। वहीं इस मौके पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने कहा कि मोदी जी हर हिंदुस्तानी के दिल की आवाज हैं। मोदी जी का दिल देश के लिए धड़कता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वें एपिसोड का आज कई जगह प्रसारण हुआ। करीब 3 लाख जो है वो ऐसे स्थल बनाए गए जहां इसका प्रसारण हुआ। यहाँ खासतौर से हम सिंधु अपार्टमेंट में हैं। यहाँ पे पूर्व बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने इसका प्रसारण किया। कई अतिथियों को बुलाया। मुख्य अतिथि के तौर पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय इसमें शामिल हुए। उपेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ है। उपेंद्र जी, मन की बात का ये कार्यक्रम बहुत ही खास था। खासतौर से ये 100वां एपिसोड कहते हैं कि दीर्घायु होते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के अंदर जो एक संवेदनशीलता है आम आदमी के प्रति, और आम आदमी से जुड़ने का जो एक उनका अनूठा तरीका है, और अभी भी इस पद पर पहुंचने के बाद जो उनके अंदर एक जिजीविषा है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री का जीवन इतना व्यस्त होता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि इसके लिए समय निकालें और इसको रिलीजियसली फॉलो करें। और उन्होंने खुद बताया कि 3 अक्टूबर 2014 को पहला एपिसोड उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था रेडियो के जरिए। तो आज पूरे देश ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सुना। यूनाइटेड नेशन ने भी इसका प्रसारण किया। और आज आदेश जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनसे परिवार का रिश्ता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे बुलाया, तो मैं आया सुनने के लिए। और एक अपनी ड्यूटी भी बनती है कि हम भारत के प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहते हैं तो भारत के नागरिक होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसको सुने, उसको अप्रिशिएट करें और उसको आगे बढ़ाएं। हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको भी उन्होंने जो है ये नारा भी दिया। साथ में पर्यावरण के बारे में भी बोला। सेल्फी विद बेटी जिन्होंने इसकी शुरुआत की उनसे बात की। कई ऐसे लोगों से बात की, देश ही नहीं विदेश में भी इस एपिसोड में जुड़े, और प्रसारण भी देश विदेश दोनों जगह हो रहा है। क्या लगता है कि इस कार्यक्रम के जरिए वो लोग जो देश में किसी तरह का योगदान दे रहे हैं लेकिन उनको अभी पहुंच लोगों तक नहीं है, आम जन तक नहीं है, इस कार्यक्रम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तक पहुंचे, उनको जनता तक पहुंचाया? मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री तो हैं ही हैं, वो एक ग्लोबल सिटीजन होने का दायित्व भी निभाते रहते हैं। जिस तरीके से जो सामाजिक मुद्दे हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पूरे समाज में देश में जरूरी हैं, उसको भारत के जरिए पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं और बताते रहते हैं, बताया है। और प्रकृति के संरक्षण से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेल्फी विद डॉटर से लेकर के जल संरक्षण से लेकर के छोटी छोटे लघु उद्योग कुटीर उद्योग करने वालों से लेकर के सबको उन्होंने प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। और उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो समय का हिस्सा है, उनके पास जो इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते मार्गदर्शन देने का जो अधिकार है, वो सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं आम आदमी को समृद्ध और सफल बनाने के लिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ भारत एक्सप्रेस के सीएमडी जो ये कह रहे थे कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके कार्यक्रम का 100वां एपिसोड जो पूरा हुआ, इसके लिए न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं मिलनी चाहिए बल्कि पूरे देश को शुभकामनाएं मिलनी चाहिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा।